हेलो एंड गुड मॉर्निंग। मैं आपका उमेश कुमार चौधरी आपका स्वागत करता हूं हमारे नए ब्लॉग जिसका नाम है आयुष्मान आरोग्य मंदिर पार्ट 3। और इस ब्लॉग में हम डिस्कस करेंगे हमारे आयुष्मान आरोग्य मंदिर पर मिलने वाली जो डायग्नोस्टिक सर्विसेज हैं उसके बारे में। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं और ब्लॉग में बने रहिएगा। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आए और जो भी जानकारी मेरे द्वारा शेयर की गई वो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और ब्लॉग में आगे जो भी ब्लॉग्स आते रहेंगे उनकी अपडेट आपको मिलती रहेगी। बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तो कंटिन्यू करते हैं हमारे ब्लॉग में। तो हम कंटिन्यू करते हुए बात करते हैं हमारे जो 14 डायग्नोस्टिक सर्विसेज हैं जो हमारे SWC या आयुष्मान आरोग्य मंदिर पे पेशेंट को या लोगों को जो प्रोवाइड करवाई जाती हैं उनके बारे में। तो फर्स्ट हम बात करते हैं हीमोग्लोबिन टेस्ट। हीमोग्लोबिन टेस्ट में हम जो ब्लड में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी है उसके बारे में हम जांच करते हैं। इसके लिए मेनली जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं या जो एडोलसेंट गर्ल हैं जिनमें एनीमिया होने के चांसेस रहते हैं या जो पेशेंट हैं जिनको ब्लड रिलेटेड डिजीज़ जिनको होती हैं उनके लिए भी हम हीमोग्लोबिन की जांच इसके थ्रू करते हैं। इसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा जो मेल होती है उसमें 12 से 16 mg/dl होती है जो नॉर्मल मात्रा होती है, और जो फीमेल जो होती है उनके लिए हम 11 से 14 या 11 से 15 के समथिंग हम इसको मान के चलते हैं। तो ये था हमारे हीमोग्लोबिन टेस्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूरिन टेस्ट। यूरिन टेस्ट में हम क्या करते हैं, हम यूरिन जो पेशेंट है उसको मिडिस्टिंग यूरिन हम उसको कलेक्ट करने के लिए बोलते हैं। वो कलेक्ट करने के बाद हम यूरिन में कुछ ऐसे स्पेसिफिक पैरामीटर्स होते हैं जिनकी हम जांच करते हैं, जिसमें हम पहला नाइट्रेट जो होता है उसकी जांच करते हैं, सेकंड वन यूरोबिलिनोजन जो होता है उसकी जांच करते हैं, थर्ड इज प्रोटीन, देन ल्यूकोसाइड्स एंड शुगर, कीटोन, उसका यूरिन का pH कितना है, यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है, और यूरिन में बिलिरुबिन की मात्रा कितनी है, कीटोन्स लेवल कितना है, उस चीज़ की हम यूरिन के थ्रू जांच करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मलेरिया टेस्ट। मलेरिया टेस्ट में क्या करते हैं, जो मलेरिया होता है वो एक मादा एनाफिलीज जो मॉस्किटो होता है उसके थ्रू हमारा फैलता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। इसमें जो पेशेंट को है वो फीवर सिम्टम्स आते हैं। सिम्टम्स में लेकिन जो होता है बॉडी पेन होता है, पूरा जॉइंट पेन भी हो सकता है, और इंटरनल ब्लीडिंग होने के चांसेस भी ज़्यादा होने के चांसेस हैं। तो मलेरिया जो टेस्ट है वो एक RDT किट के माध्यम से किया जाता है, जिसको हम रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट किट भी बोलते हैं। उसके थ्रू किया जाता है जिसमें हम मलेरिया की जांच करते हैं। अगर पेशेंट जो मलेरिया के लिए सस्पेक्टेड या पॉजिटिव आता है उस किट के थ्रू तो हम उसे हायर सेंटर के लिए रेफर करते हैं, जिसमें उसको एज अर्ली एज पॉसिबल जो ट्रीटमेंट है उसको प्रोवाइड करवाया जा सके। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो टेस्ट है वो हमारे सेंटर पे किया जाता है वो है डेंगू टेस्ट। सेम डेंगू जो है वो भी एक मच्छर ये जो मॉस्किटो है उसके थ्रू फैलता है। इसमें भी हम NS1 जो RDT किट है उसके थ्रू हम डेंगू की जांच करते हैं। सेम एज प्रोसीजर मलेरिया वाला है। अगर पेशेंट पॉजिटिव आएगा तो हम उसे हायर सेंटर रेफर करेंगे, वहाँ से उसकी जो मेडिसिन है वो स्टार्ट करवाई जाएगी और उसका जो फॉलोअप है वो हमारे द्वारा टाइम टू टाइम लिया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं टेस्ट फॉर आयोडीन इन सॉल्ट। जो हम सॉल्ट अपनी डेली लाइफ में कंज्यूम करते हैं, यूज़ करते हैं खाने में, उसमें हम आयोडीन की मात्रा चेक करते हैं कि उसमें जो आयोडीन का जो प्रोपोर्शन है सॉल्ट के अकॉर्डिंग वो सही है या नहीं है। अगर कम है तो हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि वो अपना जो आयोडीन का कंटेंट लेवल है वो बढ़ाए, जिससे कि उसमें जो गोइटर वाली कंडीशंस हैं, जो आयोडीन की डेफिशिएंसी से होने वाले डिसऑर्डर से उनको प्रिवेंट किया जा सके। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो टेस्ट है वो होता है HbSAg टेस्ट, जो कि हेपेटाइटिस B के लिए ये टेस्ट यूज में लिया जाता है। जो पेशेंट STDs से रिलेटेड होते हैं या जो मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स होते हैं या जो एक ही निडिक को बार बार यूज़ करते हैं, ऐसे पेशेंट इस बीमारी हेपेटाइटिस B बीमारी से होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो उसमें हम HbSAg टेस्ट यूज़ करते हैं। पेशेंट अगर पॉजिटिव आता है, सस्पेक्ट होता है, तो हम उसको हायर सेंटर रेफर करते हैं। वहाँ से उसका जो ट्रीटमेंट है वो स्टार्ट किया जाता है। फॉलोअप अगेन हमारे द्वारा ही उसका किया जाता है।
नेक्स्ट टेस्ट की बात करते हैं हम स्पुटम फॉर AFB टेस्ट। AFB का मीनिंग पूरा होता है एसिड फास्ट बेसिलाई। ठीक है, मेनली ये जो टेस्ट है वो ट्यूबरक्लोसिस का डायग्नोसिस करने के लिए कंफर्मेटरी टेस्ट होता है। जो TB बीमारी होती है, जो कि जो बैक्टीरिया होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई, उसके थ्रू फैलती है, तो उसका डायग्नोस करने के लिए स्पुटम टेस्ट किया जाता है। पेशेंट को पहले एक कंटेनर स्पुटम कंटेनर प्रोवाइड करवाया जाता है। उसको बोला जाता है कि आप अर्ली मॉर्निंग में पहला सैंपल कलेक्ट करें, उसके 1 घंटे बाद अगेन दूसरा सैंपल कलेक्ट करें, और जो सैंपल की मात्रा है वो प्रॉपर होनी चाहिए, जिसमें कि जो बैक्टीरिया है उसको ईजिली हम उसको डायग्नोस कर सकें। अगर पेशेंट पॉजिटिव आता है तो उसको डॉट सेंसर के लिए रेफ़र किया जाता है। वहाँ से उसका जो मेडिसिन है 6 मंथ का जो कोर्स है वो स्टार्ट हो जाता है। उसका जो फॉलोअप है वो हमारे द्वारा लिया जाता है, और जो मेडिसिन जो उसे प्रोवाइड करवाई जाती है आयुष्मान आरोग्य मंदिर पे, वो आशा बहन जी के थ्रू उसको प्रोवाइड करवाई जाती है। नेक्स्ट हम टेस्ट जो बात करते हैं वो होता है SCG UPT टेस्ट, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट। जो महिलाओं के लिए ये टेस्ट किया जाता है, जो महिला को ऐसा लगता है कि वो उनके गर्भवती होने के चांसेस हैं तो वो उस टेस्ट को करती हैं। इसमें अगर पेशेंट का SCG लेवल डिटेक्ट होता है तो पे जो UPT है वो उसको पॉजिटिव शो करता है, और इसके आगे जाके उस महिला का जो रजिस्ट्रेशन है ANC रजिस्ट्रेशन हमारे द्वारा किया जाता है। उसको बाकी के टीके और अन्य अदर डायग्नोस्टिक सर्विसेज उनको प्रोवाइड करवाई जाती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्लड शुगर। ब्लड शुगर में हम रैंडम फास्टिंग एंड पोस्टमॉर्टम ब्लड शुगर की टेस्ट करते हैं। तो ये मेनली जो है वो डायबिटिक पेशेंट के लिए हम वो टेस्ट करते हैं। इसमें जो पेशेंट डायबिटिक होते हैं उनको टेस्ट किया जाता है, या जो 30+ एज के जो व्यक्ति हैं उसका हर पर्सन का रैंडम ब्लड शुगर हमारे द्वारा किया जाता है। अगर पेशेंट सस्पेक्ट होता है तो उसको हायर सेंटर एक बार हमारे द्वारा भेजा जाएगा, वहाँ से उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा, या फिर टेली कंसल्टेशन माध्यम से उसको हमारे डॉक्टर्स हैं उनसे कंसल्ट करवाया जाता है और उसका ट्रीटमेंट हमारे द्वारा स्टार्ट किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं HIV टेस्ट। HIV टेस्ट भी एक तरीके की सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ कंडीशंस में ही आती है। मेनली बहुत ही घातक बीमारी हम इसको बोल सकते हैं, क्योंकि ये एक अकेली बीमारी नहीं है, क्योंकि इसके साथ और अदर कोमॉर्बिडिटीज भी पेशेंट को होने लगती है, क्योंकि ये पेशेंट की इम्यूनिटी को वीक करती है। इसके साथ ही साथ इसको मल्टीपल डिजीज़ होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि पेशेंट का जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो बहुत ही वीक हो जाता है। तो HIV में भी हम HIV टेस्ट करते हैं। रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट किट ही इसका यूज़ हमारे द्वारा किया जाता है। पेशेंट अगर पॉजिटिव आता है अगेन उसको हमारे द्वारा हायर सेंटर पर रेफ़र कर दिया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं विजुअल इंस्पेक्शन। विजुअल इंस्पेक्शन में क्या है, हम पेशेंट के लिए आई केयर इसमें हमारे द्वारा किया जाता है। पेशेंट की आई साइट को हमारे द्वारा चेक किया जाता है। ठीक है, अगेन हम बात करते हैं वाटर टेस्टिंग। वाटर टेस्टिंग में हमारे द्वारा वाटर का जो कंटामिनेशन लेवल है, उसमें जो फॉस्फोरस लेवल है, उसमें हमारा क्लोराइड का लेवल है, वो सारे हमारे द्वारा चेक किया जाता है। उसमें अदर जो कंटामिनेशन है वो भी हमारे द्वारा इसमें टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिफिलिस। अगेन ये दोबारा से सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में काउंट होती है। मेनली जो इसका टेस्ट है वो भी हमारे द्वारा RDT किट के माध्यम से ही किया जाता है। RDT किट हम इसमें यूज़ करते हैं। अगर पेशेंट पॉजिटिव आएगा तो हमारे द्वारा उसको हायर सेंटर पर रेफ़र कर दिया जाता है। लास्ट एंड लीस्ट में हम जो टेस्ट करते हैं वो फाइलेरिया टेस्ट करते हैं। मेनली जो हमारे एरिया में है फाइलेरिया के टेस्ट हमारे द्वारा किए जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो फाइलेरिया के केसेस हैं वो नहीं हैं या फिर ना के बराबर हैं, तो हमारे द्वारा इनके टेस्ट भी किए जाते हैं। अगर पेशेंट सस्पेक्ट होता है तो हमारे द्वारा टेस्ट किया जाता है, लेकिन जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है वहाँ पे फाइलेरिया के केसेस ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे इस टेस्ट को मेनली परफॉर्म किया जाता है। तो ये थे हमारे 14 डायग्नोस्टिक टेस्ट्स जो हमारे आयुष्मान आरोग्य मंदिर पर उपलब्ध हैं, और रेगुलरली इन टेस्टों को हमारे द्वारा किया जाता है। जो पेशेंट किसी भी प्रकार की बीमारी के लिए जो हमारे टेस्ट हैं, इनसे रिलेटेड अगर किसी प्रकार की बीमारी के लिए सस्पेक्ट होते हैं, उनको हम पहले स्क्रीन करते हैं, टेस्ट करते हैं। अगर कोई पेशेंट इन टेस्ट में पॉजिटिव आता है तो जिनका उपचार हमारे स्तर से संभव हो सकता है वो उनका उपचार हमारे स्तर से प्रोवाइड करवाया जाता है,
या जिनका उपचार हायर सेंटर स्तर से संभव होता है तो हम उनको हायर सेंटर जैसे CSC है या DH डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है या मेडिकल कॉलेज है तो उनको हमारे द्वारा वहाँ रेफ़र कर दिया जाता है। तो ये हमारा एक छोटा सा ब्लॉग था जिसमें हमारे द्वारा आयुष्मान आरोग्य मंदिर में मिलने वाली जो 14 डायग्नोस्टिक सर्विसेज हैं उनके बारे में आपको एक छोटी सी जानकारी उपलब्ध करवाई गई है। और ये सभी 14 टेस्ट हमारे सभी आयुष्मान आरोग्य मंदिरों पर उपलब्ध हैं और रेगुलरली इनको परफॉर्म किया जा रहा है। और जो पेशेंट्स हैं उनको ये सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। पेशेंटों का जो जीवन है उनको बहुत ही बेहतर और अच्छा बनाया जा रहा है, जिससे कि टाइम टू टाइम उनके स्क्रीनिंग हो रही है और अगर कोई परेशानी है तो उनका ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाया जा रहा है। इसी के साथ ही ये हमारा ब्लॉग छोटा सा इतना ही था। अगर आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा है, अगर आपको ये जानकारी जो हमारे द्वारा प्रोवाइड करवाई गई है अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को आप दबा दीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक्स बटन को क्लिक कर दीजिएगा। और अगर आप कोई सुझाव हमारे ब्लॉग में या हमें देना चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में उसको ड्रॉप डाउन कर दीजिएगा। हम कोशिश करेंगे कि आपके सुझाव को हमारे ब्लॉग्स में अपनाएं और जो भी हम जानकारी देना चाहते हैं या जो हमारे ब्लॉग्स हैं हम उनको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं उसके लिए आप हमें सजेशन भी कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा है तो हमारे ब्लॉग को शेयर कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।